हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू लर्निंग वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग ट्रेंड लाइन के बारे में बात करने वाले हैं कि ट्रेंड लाइन का टेक्निकल एनालिसिस में या फिर चार्ट में क्या इंपॉर्टेंस होता है, ट्रेंड लाइन का सीक्रेट क्या होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए नहीं आता। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना एक आर्ट है, उसको बोल सकते हैं। एकदम सिंपल है, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये वीडियो को देखने के बाद आप सीख जाओगे कि ट्रेंड लाइन हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी है और इसको कैसे ड्रॉ करना है इसका भी एक ट्रिक है। ठीक है, तो उसका सीक्रेट इस वीडियो में आप जानने वाले हो, तो ये वीडियो को ध्यान से देखना। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। वैसे देखने जाए तो ट्रेंड लाइन में एक वर्ड है ट्रेंड। ठीक है, तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर ट्रेंड को ब्रेक करने के लिए ये ट्रेंड लाइन को यूज किया जाता है। तो वैसे देखने जाए तो एक ट्रेंड लाइन एक छोटी सी लाइन होती है। मान लो कि एक लाइन है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ की है, तो ये एक ट्रेंड लाइन इसको हम लोग बोल सकते हैं। मान लो कि ट्रेंड लाइन ये सक्सेस कैसे होती है, तो यहाँ पे मान लो कि ये एक यहाँ पे चार्ट ने एक बार सपोर्ट लिया है। ठीक है, अगेन ट्रेंड ने चार्ट ने सपोर्ट लिया है, ट्रेंड ने। ठीक है, उसके बाद अगेन सपोर्ट लिया है और उसके बाद मार्केट ब्रेक करता है, तो इसको हम लोग ट्रेंड लाइन बोल सकते हैं। एकदम सिंपल मैंने बताया है, मैं प्रैक्टिकल भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि ये मैंने बताया कि अप ट्रेंड में मार्केट जा रहा है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि डाउन ट्रेंड में क्या होता है। तो अभी मान लो कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है। ठीक है, अभी ये मैंने अगेन ट्रेंड लाइन बनाया है। अभी डाउन ट्रेंड क्या होता है, तो लोअर लो के साथ चलता है, तो उसको हम लोग डाउन ट्रेंड बोल सकते हैं। यहाँ से मार्केट चार्ट की शुरुआत हुई है। ठीक है, मान लो कि यहाँ से चार्ट की शुरुआत हुई है। यहाँ पे मार्केट ट्रेंड ने रेजिस्टेंस लिया है। अगेन चार्ट यहाँ पे आया। ठीक है, उसके बाद अगेन यहाँ पे आया, उसके बाद अगेन यहाँ पे आया, उसके बाद ये ब्रेकआउट करता है। ठीक है, उसको ब्रेक करता है, चार्ट ने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। ट्रेंड लाइन ने कितनी बार रिस्पेक्ट किया है, ठीक है, तो यहाँ पे तीन बार मार्केट ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया है। ठीक है, उसके बाद मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके थोड़ा सा सपोर्ट लेके अप साइड में मूव करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रेंड चेंज हो रहा है। आप क्लियर कट यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ से एक ट्रेंड चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अप साइड का प्लान कर सकते हैं कि ये ट्रेंड चेंज हो गया है अभी। ठीक है, ये क्लियर कट रिवर्सल है। अगर मान लो कि यहीं से आप ट्रेड का प्लान कर लोगे, तो ये यहीं से आप वापस भी रिजेक्शन ले सकते हैं। और दूसरी चीज, यहाँ से बहुत टाइम ऐसा होता है कि ये अप साइड में मूव करता है या फिर यहाँ से अप साइड में मूव करता है, ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है और सबको ट्रैप करके मार्केट वापस नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे ट्रैप होते हैं और ट्रेडर्स ट्रैप होते हैं। तो हम लोग इसमें ट्रैप होने से कैसे बच सकते हैं, इसी वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो ये अगर मान लो कि ये ट्रेंड लाइन है, मार्केट यहाँ से मूव कर रहा है, अगेन यहाँ से मूव करता है। मान लो कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन किया है, यहाँ से ब्रेकडाउन क्लियर कट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ने एंट्री की, बहुत सारे लोगों ने एंट्री कर ली और सबकी लिक्विडिटी लेके मार्केट अप साइड में क्लियर कट पूरा मूवमेंट कर देता है, पूरा अप साइड में मूव कर देता है। तो इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं, तो इसके बारे में हम लोग ये वीडियो देखते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी देखते हैं कि देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाना एकदम इजी है। ऐसे ही आप ड्रॉ कर सकते हो। देखो आप, ये डबल बॉटम मैंने बनाया है। ठीक है, यहाँ से मार्केट ने एक बार सपोर्ट लिया है, दूसरी बार सपोर्ट लिया है और अप साइड में पूरा मूवमेंट किया है। चलिए हम लोग बड़ा ट्रेंड लाइन लगाए। ठीक है, और ट्रेंड लाइन लगाने का एक ये जो तरीका है वो ऐसे नहीं लगा सकते हम लोग। ठीक है, ये अगर मान लो कि ऐसे ट्रेंड लाइन लगाया है, तो ये क्लियर का ट्रेंड लाइन है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का जो पैटर्न होता है वो ट्रेंड को दिखाता है। ठीक है, यहाँ से पूरा ऐसे होना चाहिए। अगर मान लो कि ऐसा ट्रेंड लाइन है 90 डिग्रीज के, ऐसा ट्रेंड लाइन है, तो इसको हम लोग ट्रेंड लाइन बोल सकते हैं। मान लो कि पूरा सीधा नहीं होना चाहिए, ऐसा ट्रेंड लाइन होना चाहिए। या फिर अगर आपको डाउन साइड का ट्रेंड लाइन लगाना है, तो इस तरीके का होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ से अगर मैं बताऊँ तो ऐसा होना चाहिए। अगर मान लो कि आपको सीधा ही लगाना है, तो फिर वो सपोर्ट हो गया। मान लो कि यहाँ से अगर आपको सीधा लगाना है, ये आपको लगाना है, तो फिर ये रेजिस्टेंस हो गया। या फिर यहाँ से लगाना है, तो ये फिर सपोर्ट हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग ट्रेंड लाइन को लगाने के लिए आपको 360 डिग्री का वो जो है उसको हमें बनाना चाहिए। या फिर हमें जो सीधा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो आप, ये एक रेजिस्टेंस बन गया। अभी मान लो कि यहाँ से आप एक लगाते हो। ठीक है, ये जो आपने बनाया ये आपका रेजिस्टेंस बना है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से एक बार रेजिस्टेंस लिया है, उसके बाद फॉल हुआ है। यहाँ से एक बार रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद फॉल हुआ है, एक रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद फॉल है, उसके बाद ब्रेकआउट किया। थर्ड टाइम में इसका
3 टाइम यहाँ से रिजेक्शन लिया और उसके बाद ब्रेकआउट कर दिया मार्केट ने, ठीक है। तो ये हमें समझना चाहिए कि ट्रेंड लाइन हम लोग कहाँ लगा सकते हैं। चलिए हम लोग ट्रेंड लाइन का एग्जांपल देते हैं कि कौन सा ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं। हाँ, अगर आपको हायर टाइम फ्रेम में लगाना है, ये 5 मिनट्स का चार्ट है, पहले हम लोग देखते हैं कि 15 मिनट में हम लोग ट्रेंड लाइन लगाते हैं और उसके बाद उसको 5 मिनट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो मान लो कि ये डाउन साइड का ट्रेंड चल रहा है, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट दिया है। चलिए यहाँ से ट्रेंड लाइन हम लोग ये जो पैरेलल चैनल है इसको ही हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, उससे ही ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। वैसे ट्रेंड लाइन का एक अलग से टूल है, पर हम लोग इसको ही इससे ही ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते। तो क्या है, बड़ा सा ट्रेंड लाइन बनेगा, मतलब थोड़ा चौड़ा बनेगा, तो हम लोग इसको ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। मान लो मार्केट ने एक बार सपोर्ट लिया है, ठीक है, ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट किया है, दूसरी बार रिस्पेक्ट किया, थर्ड टाइम रिस्पेक्ट किया और फोर्थ टाइम में इसको ब्रेक कर दिया। तो यहाँ से अगर मान लो कि मैंने 15 मिनट लगाया है, अभी हम लोग 5 मिनट्स में ट्रेड करते हैं, तो हम लोग 5 मिनट्स को देखेंगे पहले, ठीक है। अभी देखते हैं कि ट्रेंड क्या है, ट्रेंड डाउन साइड का, ठीक है। मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, अगेन यहाँ से रिजेक्शन लिया, अगेन रिजेक्शन लिया, पूरा फॉल कर दिया। तो अभी ये पूरा ट्रेंड रिवर्सल हो गया है, यहाँ से अप साइड में हायर हाई के साथ मूव कर रहे हैं। ट्रेंड लाइन के मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद अप साइड में मूवमेंट किया है, थोड़ा सा रिटेस्ट किया और फिर अगेन अप साइड में मूवमेंट किया है। तो यहाँ से हम लोग अप साइड का एक प्लान कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मान लो कि आपको 5 मिनट्स में ही ड्रॉ करना है, तो 5 मिनट्स में आप लोग कैसे ड्रॉ करोगे, तो यहाँ पे हम लोग 5 मिनट्स का अगेन चार्ट लगा देते हैं कि 5 मिनट्स में हम लोग कैसे इसको ड्रॉ कर देते हैं। नया एग्जाम्पल देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे पुराना चार्ट को ही हम लोग देखते हैं कि हम लोग ट्रेंड लाइन को देख कैसे सकते हैं। तो वैसे देखना चाहिए तो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों दो ट्रेंड को ही हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं ट्रेंड लाइन से। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ट्रेंड लाइन को यहाँ से, एक मिनट, ये चार्ट पे थोड़ा लैग हो रहा है, मैं यहाँ से चार्ट को थोड़ा सा हटा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे हम लोग एक बार ड्रॉ करते हैं। ये देखो यहाँ से क्लियर कट डाउन ट्रेंड चल रहा है और हम लोग यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लगा देते हैं। तो मार्केट जब भी ये जो ट्रेंड लाइन है इसका रिस्पेक्ट करेगा, तो हम लोग डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं। देखो ये क्लियर कट है, यहाँ से कितना बड़ा ट्रेंड हमें मिल सकता है। ये देखो यहाँ से एक बार रिस्पेक्ट किया ट्रेंड लाइन का, दूसरी बार रिस्पेक्ट किया, ये किया है थर्ड टाइम, ठीक है। उसके बाद मार्केट पूरा फॉल हुआ है, तो हम लोग यहाँ से भी हम लोग ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं। अगर मान लो कि आपको छोटा ट्रेंड लाइन लगाना है, यहाँ से लगाना है, तो यहाँ से भी आप लगा सकते हो। मार्केट ने कितनी बार रिस्पेक्ट किया है इसका, एकदम सिंपल है। मैं जो इतना इजीली कर रहा हूँ वो मुझे एक्सपीरियंस है, इसके लिए मैं इतना इजीली कर रहा हूँ। पर आपको जब भी ट्रेंड लाइन का एक्सपीरियंस थोड़ा सा लेना है, तो आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने एक बार रेजिस्टेंस लिया है, दूसरी बार लिया है, थर्ड टाइम लिया है और उसके बाद फॉल हुआ है। तो यहाँ पे जब भी मार्केट इसका ब्रेकआउट करता है, तो हम लोग अप साइड का ट्रेंड ले सकते हैं। या फिर यहाँ पे एक देखो पूरा बियरिश कैंडल बना है, इतना बड़ा बियरिश कैंडल बना है और उसके बाद मार्केट फॉल हुआ, तो यहाँ से हम लोग आप ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे एक ट्रेडिंग का टूल भी है। अगर मान लो कि यहाँ से आप शॉर्ट कर रहे हो, ठीक है, हम लोग शॉर्ट का लेते हैं। मान लो कि यहाँ से आप शॉर्ट कर रहे हो, तो ये ट्रेंड लाइन का जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो उसके हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो। तो पूरा 1:2 या 1:3 तो आपको आराम से मिल जाएगा। यहाँ से एक ट्रेड ले सकते हो। या अगर आपको इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है, तो आप ये पुल बैक के साथ भी ले सकते हो। यही इसी कैंडल का हाई का एसएल लगा के, ठीक है। मान लो कि ये वीक बना के मार्केट आया, ठीक है, तो इसी कैंडल का आपको हाई लगाना है। ये पुल बैक भी है, तो इसके बाद इसी कैंडल का हाई लगा के आप ट्रेड ले सकते हो, छोटा सा। या फिर इतना, अगर मान लो कि 1:3 भी मिल गया आपको तो इनफ है, ठीक है। और इतना तो आराम से आपको मिल जाएगा। तो आपको ट्रेंड ऐसे आइडेंटिफाई करना है। डाउन ट्रेंड में आप लोग ट्रेड ले सकते हो। अभी देखते हैं कि अप ट्रेंड में कैसे कर सकते हैं। तो अभी ये अप ट्रेंड है, ठीक है। यहाँ से अप ट्रेंड मार्केट हायर हाई का साथ जा रहा है। अभी बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि बड़ा ट्रेंड कैच नहीं कर सकते, छोटा छोटा ट्रेड स्कैल्पिंग करते हैं, तो उसमें प्रॉफिटेबल तो नहीं होते। पर वैसे देखने जाए तो ऐसे ये भी करना चाहिए। अगर सीखने के लिए करते हैं तो कुछ बुरा नहीं है, क्योंकि हर एक तो एक्सपीरियंस आपको लेना पड़ेगा ना। डायरेक्ट तो आप कैसे कर सकते हो ट्रेडिंग, आपको एक्सपीरियंस पहले लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि हम लोग कैसे सीख सकते हैं इसको, ठीक है। तो आप एक्सपीरियंस के बाद ही आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। मान लो कि यहाँ से एक हम लोग चलो ट्रेंड लाइन एक बनाते हैं, और ठीक है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जा रही है अप साइड में, ये पूरा एकदम अप साइड का ट्रेंड है। मान लो कि यहाँ से मार्केट ने बहुत टाइम, ये तो एक चैनल भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लोग चैनल ही बना देते हैं। ये देखो ये तो एक चैनल ही है, पूरा का पूरा चैनल है। तो हम लोग चैनल का भी यूज कर सकते हैं ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो जब भी मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता है, अपसाइड में मूव करता है, तो हम लोग यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। और अपसाइड का हम लोग सॉरी डाउन साइड का हम लोग एसएल लगा सकते हैं और अपसाइड में हम लोग टारगेट ले सकते हैं। तो चैनल का भी आप यूज कर सकते हो ट्रेंड लाइन के लिए। तो यहाँ पे चलिए एक और ट्रेंड लाइन मिल गया। ये देखो यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ से मान लो कि मैंने एक ट्रेंड लाइन लगा दी है। तो अभी ये पूरा डाउन ट्रेंड है, लोअर लो के साथ मार्केट मूव कर रहा है। यहाँ पे
तो जब भी मार्केट इसका रिस्पेक्ट करता है, ठीक है, ट्रेंड लाइन तक जा रहा है, यहाँ से ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट किया तो यहाँ से हम लोग डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं। अगेन यहाँ से इसको ब्रेक किया तो यहाँ से अप साइड का ट्रेंड ले सकते हैं, पर यहाँ पे मार्केट पूरा साइडवेज हो गया। तो हमें जब भी ट्रेंड लाइन होता है तो हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी ध्यान में रखना चाहिए। चलिए मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देके बता देता हूँ। मान लो कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है, और ट्रेंड लाइन यहाँ से है। तो जब भी मार्केट ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का भी हमें वेट करना चाहिए, ठीक है। और ये ऐसा नहीं कि यहीं पे ट्रेड ले लिया। अगर मान लो कि रिवर्सल है, मान लो कि यहाँ से एक रिवर्सल आ रहा है, ठीक है, अगर मान लो कि ट्रेड डाउन साइड में मूव कर रहा है, एक रिवर्सल आया, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट ले लिया, रिवर्सल है, यहाँ से ट्रेंड लाइन जा रही है, तो हमें अगर मान लो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है तो उसको ब्रेक करने का वेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से मार्केट वापस फॉल हो सकता है। समझ में आ रहा है आपको या फिर? अच्छा चलिए मैं आपको थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, ये थोड़ा एडवांस है। अभी देखिए, मान लो कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है, ये एक सपोर्ट है। अभी मार्केट यहाँ से चल के आ रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में चल के आ रहा है। यहाँ पे मार्केट ने अगेन सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट है तो मार्केट ने सपोर्ट लिया। अभी मार्केट यहाँ से अप साइड में मूवमेंट करने वाला है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, मार्केट ने कितनी बार सपोर्ट लिया है? यहाँ पे एक बार लिया है, दो बार लिया है, और थर्ड टाइम इसको ब्रेक कर दिया है, तो ये रिवर्सल हो गया। अभी मार्केट क्या करेगा? ये जो है, ये लाइन जो है, ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से मार्केट अगेन वापस डाउन साइड में मूव कर सकता है। तो ये ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, ट्रेंड लाइन ये दिखाती है कि ट्रेंड चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, ट्रेंड डाउन ट्रेंड ही है अभी तक, ठीक है। तो ये डाउन साइड में अगेन मूव कर सकता है, यहाँ पे आपको गाड़ी में बिठा के वापस फॉल कर सकता है, ठीक है। तो इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए, या फिर इसको ब्रेकआउट करने के बाद ही हमें ब्रेकआउट करता है, रिटेस्ट करता है और अप साइड में अगेन मूव करता है, तो हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में आपको ट्रेंड लाइन का पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको ट्रेडिंग पूरा सीखना है तो आपको इस चैनल पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और पूरा कोर्स भी बनाया है टेक्निकल एनालिसिस का, तो आप फ्री में वो कोर्स देख सकते हो। मैंने लास्ट में प्लेलिस्ट दे दिया है, तो वहाँ से आप पूरा कोर्स देख सकते हो अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है, ठीक है। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को जरूर से लाइक करना अगर आपको पसंद आया है तो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।